नमस्ते। नमस्ते आप सभी को। जय हिंद जीत यूट्यूब क्लासेस की तरफ से आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश का टेस्ट लेंगे। मैंने आपको सूचित भी कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए उनके माध्यम से। तो आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश का टेस्ट लेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूं कि रीट के एग्ज़ाम की डेट आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हम रीट का एग्ज़ाम करवाएंगे। 3 बार उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा है कि हम सितंबर फर्स्ट माह में करवाएंगे। तो हमें सितंबर प्रथम सप्ताह में रीट के एग्ज़ाम को मानते हुए चलना है। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं यथासंभव ये कोशिश करूंगा कि 6ठी से 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं एसएस की, सोशल स्टडीज़ की, उसके हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के जो टॉपिक हमारे रीट के सिलेबस में है लेवल 2 एसएस के, उनके टेस्ट लूँगा। प्रत्येक टॉपिक से जो अपना सिलेबस है वहाँ प्रत्येक टॉपिक से 10 से 20 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी उसके लिए तैयार रहें। मैं जब भी टेस्ट लूँगा अपने टेलीग्राम चैनल जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से सूचित कर दूँगा कि इस दिन ये टेस्ट होगा। उस हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखें। ठीक है, तो आज हम इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले बता दूं हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो भी जय हिंद जीत नाम से ही है और यूट्यूब चैनल भी जय हिंद जीत नाम से। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि बच्चे जो हैं वो टेस्ट के माध्यम से स्वयं को परखें और अपनी कमज़ोरियों को देखें। किस टॉपिक में हम ज़्यादा वीक हैं उस टॉपिक को, या जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में हम ज़्यादा वीक है, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में वीक हो, ज्योग्राफी में वीक हो, ये हमें पता चले और फिर उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को जारी रखें। मैं जो क्वेश्चन का स्तर बनाऊँगा वो विदाउट एनी डाउट रीड के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उपयोगी साबित होगा। ठीक है ना। तो अब हमारा ये जो टेस्ट है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख से हमें घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए लगने वाले बाजार की जानकारी प्राप्त होती है। यूट्यूब पर हमने जो वीडियो बनाया इसमें ये क्लियरली पढ़ाया था मैंने आपको। ए ऑप्शन है ईटखोरी अभिलेख, बी ग्वालियर प्रशस्ति, सी पेहोवा अभिलेख और डी तारा देवी मूर्ति लेख। आपके पास 30 सेकेंड का समय है। वही मैंने आपको कॉलम बनाने को बोला। ये पहला कॉलम क्वेश्चन नंबर 1 रफ पेपर पर, दूसरा माय आंसर और तीसरा रियल आंसर, और फिर लास्ट में चेक करके मुझे पोस्ट करना है या वहीं पर कमेंट करना है। जो पर्सनली मुझे जानते हैं वो तो मुझे ही पोस्ट करें, साथ ही साथ अपना जो कमेंट बॉक्स है यूट्यूब में वहाँ पे भी कमेंट कर दे, सर मेरे इतने सही। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप माय आंसर में। मैं बता रहा हूँ उत्तर। इसका सही उत्तर है सी पेहोवा अभिलेख। सही उत्तर कौन सा है? पेहोवा अभिलेख, जो मिहिर भोज के समय का है। किसके समय का है? मिहिर भोज के समय का जो पेहोवा अभिलेख है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए बाजार लगता था। इसकी जानकारी हमें मिलती है पेहोवा अभिलेख से, जो मिहिर भोज के समय का है। ठीक है, यूट्यूब पर पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप किसी भी संस्थान के नोट्स चेक कर लीजिए, कम से कम ऑथेंटिक पुस्तकें प्लस 2-4 गाइड सभी मिला करके 10 से ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन करके मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश का जो मैटर है वो तैयार किया। उसके बाद हूबहू यूट्यूब पर आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन गुर्जर प्रतिहारों की विदेशी उत्पत्ति का समर्थक है? ए ऑप्शन है GH ओझा, बी ऑप्शन है CV वैद्य, सी ऑप्शन है दशरथ शर्मा और डी ऑप्शन है DR भंडारकर। ठीक है, अब आप 30 सेकेंड है आपके पास। ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड जीके में भी है, पूर्व मध्यकाल के हिसाब से उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हमेशा फर्स्ट ग्रेड के पेपर में एक प्रश्न गुर्जर प्रतिहारों से आता है, पिछले पेपर उठाकर देख लीजिएगा। फर्स्ट ग्रेड जीके के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। हाँ, तो इसका सही उत्तर है DR भंडारकर। क्वेश्चन नंबर 2 रियल आंसर DR भंडारकर। ठीक है, लिख लीजिएगा ये।
अपना उत्तर भी लिखें, रियल आंसर भी लिखें और चेक करें बाद में। क्वेश्चन नंबर 3, एक तरफ रचनाकार दूसरी तरफ, एक तरफ रचना दूसरी तरफ रचनाकार। आपको ये देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब राज तरंगिणी कलहन की रचना है या नहीं चेक करना है। जो नहीं है वो असुमेलित है। 4 है आपके सामने, प्रभाव प्रशस्ति के सामने जीन प्रभु सूरी, मिडास ऑफ गोल्ड के सामने अल मसूदी और बाल रामायण के सामने राजशेखर। आपके पास 30 सेकेंड है। उत्तर लिख लीजिए, मैं 5 सेकंड में आंसर बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है बी, प्रभावक प्रशस्ति। प्रभावक प्रशस्ति है वह जिन प्रभु सूरी की रचना नहीं है, चंद्र प्रभु सूरी की रचना है। ये मैंने आपको बताया है यूट्यूब पर जब पढ़ा रहा था तब। चंद्र प्रभु सूरी की रचना प्रभावक प्रशस्ति से हमें यह जानकारी मिलती है कि नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जीवित समाधि ली थी। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जीवित समाधि ली, इसकी जानकारी चंद्र प्रभु सूरी की रचना प्रभावक प्रशस्ति से मिलती है। सही भी देख लेना आप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से गलत कथन है। 4 कथन है आपके सामने। पहला, अ, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। बी, मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। सी, ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को सौमित्र कहा गया है। और द, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र था। आपके सामने, आपके पास में 30 सेकेंड है। अपना उत्तर माय आंसर में लिखें। हाँ, इसका सही उत्तर है ब। यानी कौन सा कथन गलत है, तो ब कथन गलत है। मुहणोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 24 नहीं 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को सौमित्र अर्थात भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, सौमित्र कहा गया है। गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष कौन था? हरिश्चंद्र ब्राह्मण, है ना। और गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख चालुक्य वंशी, बादामी के चालुक्य वंश का जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसकी ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। और ऐहोल प्रशस्ति का जो रचनाकार है वह रवि कीर्ति था। कौन था ऐहोल प्रशस्ति का रचनाकार? रवि कीर्ति था। ठीक है, आपको व्याख्या भी साथ में की जा रही है यथासंभव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिपक्षीय संघर्ष को किसने प्रारंभ किया? क्वेश्चन नंबर 5, त्रिपक्षीय संघर्ष को किसने प्रारंभ किया? ए, नागभट्ट द्वितीय, बी, महेंद्रपाल, सी, वत्सराज, डी, मिहिर भोज। आपके सामने 4 ऑप्शन है और 10 सेकेंड है। हाँ, सही उत्तर है इसका 5वें का सी, वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष को वत्सराज ने प्रारंभ किया था। वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रारंभ किया था त्रिपक्षीय संघर्ष, और उस वक्त कन्नौज पर आयुध वंश के शासकों का शासन था। ठीक है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष को प्रारंभ किसने किया था? वत्सराज, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन नंबर 6? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित
की थी? ए नागभट्ट प्रथम, बी कक्कुक, सी भोज, डी नागभट्ट द्वितीय। आपके पास में 15 सेकेंड है माय आंसर में लिख लेवे। हाँ, सही उत्तर है ए नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ये मंडोर शाखा का शासक था। इसने अपनी राजधानी मंडोर से कहाँ स्थानांतरित की थी? मेड़ता स्थानांतरित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किसे रोहिलिद्धि कहा गया है? यानी गुर्जर प्रतिहार शासकों के नाम है सामने, उन गुर्जर प्रतिहारों में से किसकी उपाधि रोहिलिद्धि थी या किसे रोहिलिद्धि कहा गया है? आपके सामने ऑप्शन है ए हरिश्चंद्र, बी नागभट्ट प्रथम, सी वत्सराज और डी कक्कुक। 10 सेकेंड है आपके पास। सही उत्तर है ए हरिश्चंद्र। सही उत्तर कौन सा है? 7वें का ए हरिश्चंद्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक था? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी अल मुर्तजा, सी जुनैद और डी अल हज्जाज। 15 सेकेंड है आपके पास। नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक कौन था? 15 सेकेंड। सही उत्तर है सी जुनैद। ठीक है, भड़ोच पर जुनैद ने आक्रमण किया था, मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम का समकालीन अरब शासक जुनैद था। मोहम्मद बिन कासिम ने तो कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पर। उस वक्त शासक कौन था सिंध का? दाहिर। कौन था? दाहिर। ठीक है, अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम भी। क्वेश्चन नंबर 9, 8वें का उत्तर क्या हो जाएगा? सी 9वें का। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको गलत कथन कौन सा है ये चुनना है। क्वेश्चन नंबर 9 में गलत कथन है वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बी वत्सराज के काल में उद्योतन सूरी ने कुवलय माला ग्रंथ की रचना की। नागभट्ट द्वितीय को ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक कहा गया है। और डी अरब यात्री अल मसूदी महिपाल के समय भारत आया। आपके सामने 30 सेकेंड है आपके पास, देखिए उत्तर। 30 सेकेंड है। सही उत्तर है सी, यानी कौन सा कथन गलत है? सी गलत है। ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक नागभट्ट द्वितीय को नहीं, नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाया? निम्नलिखित में से किसने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाया? ऑप्शन ए नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी नागभट्ट द्वितीय और डी मिहिर भोज। आपके पास में है 15 सेकेंड। 15 सेकेंड है आपके पास में। इसका सही उत्तर है सी नागभट्ट द्वितीय ने सर्वप्रथम कन्नौज को गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाया। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर सी। अब चलते हैं 11वें में। निम्नलिखित में से किसने चांदी का द्रह्म नामक सिक्का चलाया? चांदी का कौन सा सिक्का? द्रह्म नामक सिक्का चलाया। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने चांदी का द्रह्म नामक सिक्का चलाया? आपके पास सामने ऑप्शन है ए महेंद्रपाल, बी मिहिर भोज, सी नागभट्ट द्वितीय और डी वत्सराज। सही उत्तर बता रहा हूं मैं, सोच लीजिए। आपके पास में 10 सेकेंड और दे देता हूं मैं आपको, 10 सेकेंड और दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर बी मिहिर भोज ने चलाए थे चांदी के द्रह्म नामक सिक्के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आदि वराह एवं प्रभास किसकी उपाधियां थी? कौन सी? आदि वराह व प्रभास किसकी उपाधियां थी? ए महिपाल, बी मिहिर भोज, सी नागभट्ट द्वितीय और डी महेंद्रपाल। 30 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर है बी मिहिर भोज। सही उत्तर क्या है? बी मिहिर भोज। ठीक है, लिख लीजिए। माय आंसर में आपका उत्तर जो है, रियल आंसर में बी मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 13 गुर्जर प्रतिहारों की स्थापत्य शैली कहलाती है? ए भूमिज शैली, बी महामारू शैली, सी बेसर शैली, डी स्वप्न शैली। आपके पास में 15 सेकेंड है। मैंने जब YouTube पर पढ़ाया तो आपको ये भी बताया था कि महिपाल के समय कौन आया, मिहिर भोज के समय कौन सा विदेशी यात्री आया, और उनको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको वीडियो में बताई है। ठीक है ना? तो वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे जिन्होंने नहीं देखा है। गुर्जर प्रतिहार वंश मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, किसी भी संस्थान के नोट्स से आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। 100% राजस्थान का कितना भी बड़ा कोचिंग संस्थान क्यों नहीं हो, उससे आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। उससे बेहतर गुर्जर प्रतिहार वंश आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। 1857 की क्रांति भी बहुत अच्छे से भले आप कंपैरिजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है बी महामारू शैली। 13 का सही उत्तर बी महामारू शैली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्न में से गलत कथन है। ए गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था, बी कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्यपाल था, सी संस्कृत के नाटककार राजशेखर महेंद्रपाल व महिपाल दोनों के दरबार में रहे, और डी इतिहासकार दशरथ शर्मा ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट स्वीकार किया है। यानी किसने महेंद्रपाल को
हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा है? तो इतिहासकार दशरथ शर्मा, डी कथन के अनुसार है। अब आपको ये चूज करना है कि ABCD में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। गलत कथन चुनना है आपके पास में सोचने के लिए बड़ा क्वेश्चन है, उस हिसाब से 50 सेकेंड है। माय आंसर में लिख लीजिए अपना उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है डी। ये जो कथन है या महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट दशरथ शर्मा ने नहीं, BN पाठक ने कहा है। किसने कहा है? BN पाठक ने। यूट्यूब पर वीडियो जो पढ़ाया है उसमें क्लियरली मैंने आपको बता रखा था, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। जिसने भी गंभीरता से पढ़ा है, मेरे हिसाब से 17 में से 15 क्वेश्चन राइट हो सकते हैं उनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? आपके सामने 4 रचनाएं हैं, 4 में से कौन सी राजशेखर की नहीं है? ए कर्पूर मंजरी, बी विद्वशाल भंजिका, सी काव्य मीमांसा और डी युक्ति कल्पतरु। आपके पास में 15 सेकेंड है। सही उत्तर है डी युक्ति कल्पतरु। देखो, कर्पूर मंजरी, विद्वशाल भंजिका, काव्य मीमांसा, बाल भारत, बाल रामायण, ये किसकी रचनाएं हैं? राजशेखर की। संस्कृत के नाटककार थे राजशेखर, ठीक है ना। बाल रामायण पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, बाल भारत और बाल रामायण, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान बाल भारत और बाल रामायण, रामायण बहुत चर्चा में रही है, महाभारत और रामायण सीरियल लॉकडाउन के दौरान आपको पता हो तो दूरदर्शन पर इनका प्रसारण हुआ उस हिसाब से, ठीक है ना। कई हिंदुओं को तो अब पता चला है कि रामायण भी कोई मतलब है हिंदू धर्म के लिए, है ना। तो थोड़ा ये ठीक भी हुआ एक दृष्टि से ये कि धर्म से कुछ लोग जुड़े अच्छे से, बेहतर ढंग से। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर डी युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु किसकी रचना है? भोज परमार की रचना है। नावों के निर्माण के संबंध में बताया गया है युक्ति कल्पतरु में। किसकी रचना है युक्ति कल्पतरु? मालवा का जो परमार वंश था उसके शासक भोज परमार की रचना है ये युक्ति कल्पतरु। क्वेश्चन नंबर 16, गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेखों से हमें निम्न में से किन पदाधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है? गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेखों से हमें निम्न में से किन पदाधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है? ए युवराज, बी मंत्री, सी रत्नीन, डी राजपुरुष। क्वेश्चन नंबर 16, आपके पास में 20 सेकेंड है। सेकेंड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मैंने हर टेस्ट में ये कोशिश करूंगा कि 5 से 7 क्वेश्चन महत्वपूर्ण वो भी लूं जो पुराने पेपर्स में आ चुके हैं, ताकि पुराने पेपर्स का भी रिवीजन होता रहे आपका टेस्ट के साथ। 10 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 16, सही उत्तर है डी राजपुरुष। सही उत्तर है डी राजपुरुष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से गलत कथन है। ए ओसिया के निकट
अपने जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर समूह के कई मंदिर गुर्जर प्रतिहारों के काल में निर्मित हैं। बी, चीनी यात्री वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। आभानेरी का हर्षद माता मंदिर व आउआ का कामेश्वर मंदिर दोनों महामारू शैली में निर्मित हैं। और डी, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज शैव मत का अनुयायी था। आपके पास में 40 सेकेंड है। माय आंसर में लिख लीजिए आप। माय आंसर में आप लिख लीजिए इसका सही उत्तर है डी, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज शैव मत का अनुयायी न होकर वैष्णव मत का अनुयायी था। किस मत का अनुयायी था? वैष्णव मत का अनुयायी था। तो डी कथन गलत हो जाएगा। देखो, ओसिया के जो मंदिर समूह है उसमें महावीर मंदिर वगैरह बहुत से मंदिर हैं जो गुर्जर प्रतिहार शैली महामारू शैली में निर्मित है और गुर्जर प्रतिहारों के समय निर्मित है। चीनी यात्री वेनसांग है, वो हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन वर्धन या पुष्यभूति वंश का शासक था। 7वीं शताब्दी में वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। वेनसांग ने गुर्जर प्रतिहार राज्य क्षेत्र को कू चे लो कहा था तथा भीनमाल को पो लो मो ली कहा था। वेनसांग ने भीनमाल को क्या कहा था? पो लो मो ली कहा था। वेनसांग को यात्रियों